हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवीएसएम जॉन। आज का जो हमारा टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन ऑफ क्लास 12th। डिफरेंशिएशन ये क्लास 12th का टॉपिक होगा। आज हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस लेंगे, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग ये फर्स्ट वीडियो है, ये हमारा डिफरेंशिएशन का क्लास 12th का फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए हम इसमें ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हम लेंगे। इसमें बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात, अगर आप बीएससी में हैं, अगर आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है, डाउट है, छोटी मोटी डाउट, इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा आपको। और इस वीडियो में हम सिर्फ चेन रूल के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सबको डिस्कस करेंगे। और घर में आपको ट्राई करना है कि इसके अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा और कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, अगर आप 12th में हैं तो भी और अगर आप बीएससी में हैं तो भी। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन पे कुछ टॉपिक्स लेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके देखते रहिए, और अगर किसी को डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी तरह से आता है तो वीडियो के एंड में जाइए, वीडियो को एंड में देखिए। एंड में थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, डिफरेंशिएशन ऑफ क्लास 12th, और ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि चेन रूल के अकॉर्डिंग तो किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। ये हमारा रूल है कुछ, जिस तरह हम लोग चेन रूल को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए कुछ रूल होते हैं। तो ये एक रूल है, ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर y इज़ अ फंक्शन ऑफ t, इसको ये जो f ऑफ t है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ t। ये आप लोग क्लास 11th में अगर मौका मिले तो हम क्लास 11th बाद में स्टार्ट करेंगे, बट अभी हम लोग क्लास 12th स्टार्ट किए हैं तो क्लास 12th पे फोकस करते हैं। क्लास 11th में फंक्शन, रिलेशन फंक्शन, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो वो देखिए, फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलेशन फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बीएससी में भी ये सब आपको देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको वो सब नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इस तरह के जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन ऑफ टी, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, और ये जो है g ऑफ ब्रैकेट में x है, इसको हम लोग g ऑफ x, ओके। ये एक तरह का फंक्शन है, t का फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, ओके। t इज इक्वल टू जी एक्स एंड y इक्वल टू एफ टी। तो अगर ये दिया हुआ है एंड ये दिया हुआ है, देन dy बाई डी एक्स क्या होगा, ओके। तो इसका हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसे करना है, dy बाई डी एक्स क्या होगा, देखिए dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। कैसे करना है, देखिए y का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई टी के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी टी होगा एफ डैश टी। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। अब अगर t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी टी बाई एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स। तो हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी टी है तो इसके नीचे x आना चाहिए, यानी कि x यहाँ होना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे डी टी बाई डी एक्स से, तो हो जाएगा हमारा क्या, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, सॉरी, तो क्या होगा, डी टी कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारा। तो बस हमें वही बताना था, और हम आपको यही समझाने के लिए मतलब इतना सारा किए प्रोसेस। आपको ये सब समझ में आ गया होगा, तो ये बस रूल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब y इक्वल टू एफ टी एंड t इक्वल टू जी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स होता है। ठीक है, तो इसको रफ करें। अब सेकेंड रूल पे पहुंचते हैं हम लोग। फर्स्ट रूल हम लोग का हो गया सॉल्व नहीं, इसको हम बस आपको समझाने के लिए बता दें। आपको बुक में बहुत ही अच्छा से समझा दिया गया है, बट आपको बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया है। तो हम आपको समझा दिए बहुत ही क्लियरली। अब सेकंड रूल में हम लोग पहुँच जाएंगे। सेकंड रूल में क्या है, देखिए जैसे आप फर्स्ट रूल किए, अगर आपको फर्स्ट रूल समझ में आ गया तो सेकेंड रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, सेकेंड रूल जो है हमारा चेन रूल का, वो हम लोग अब आते हैं सेकेंड रूल पे। जैसे कि हम लोग फर्स्ट रूल में बनाए, दो फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो किस तरह से निकालेंगे, इसी तरह से हम सेकेंड रूल में पहुंचते हैं। अगर 3 फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, मतलब 3 फंक्शन मतलब 3 वेरिएबल,
फंक्शन मतलब क्या, वेरिएबल ही होता है। तो 3 वेरिएबल का 3 इससे ज़्यादा भी अगर रहे तो उससे इसी तरह से निकलेगा, ठीक है। देखिए कैसे, y इज़ अ फंक्शन ऑफ t, t इज़ अ फंक्शन ऑफ u, ओके, u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो इसको हम लोग ये जो एफ t इक्वल टू जी यू एंड u इक्वल टू एच एक्स, ये सब फंक्शन है, ठीक है, जो हमें दिया हुआ है। तो y इक्वल टू क्या है, f ऑफ t, फंक्शन ऑफ t। इसका हमें अगर डिफ्रेंशिएशन करना होगा t के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू एफ डैश टी, ऐसे होगा। सेकेंड जो हमारा है t है, t इक्वल टू जी यू, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में, डी टी अपॉन डी यू, तो क्या होगा g डैश यू। और थर्ड हमारे पास क्या है, u, तो u इक्वल टू एच एक्स, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में करना होगा एच डैश एक्स, तो ये हमारा आ गया। अगर हम इन सब को मल्टीपल कर देते हैं तो क्या होता है, देखिए हमें निकालना क्या है, उस पर हमें फोकस रखना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमें। तो क्या करना होगा, डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स इंटू डी यू अपॉन, सॉरी डी यू है, ओके, और डी यू अपॉन डी एक्स। देखिए इसको अगर हम कट करते हैं, डी टी कट जाएगा, डी यू कट जाएगा, तो बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। जो हमारा क्वेश्चन में पूछा था कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालनी है हम लोग। तो इसी तरह से हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी फंक्शंस होंगे तो उन सभी का हम लोग इस तरह से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। भले ही आपको ये मतलब अब तक तो शायद समझ में नहीं आया होगा, बट हम लोग जब क्वेश्चन लेंगे तो आपको पूरी अच्छी से समझ में आ जाएगा। इसको रफ करेंगे और उसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि चेन रूल के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। आप चाहें तो खुद से ट्राई कर सकते हैं। हम आपको दोनों रूल बता दिए हैं कि किस तरह से होगा। अगर फर्स्ट फंक्शन हो, सेकंड फंक्शन हो तो थर्ड फंक्शन, फोर्थ फंक्शन, सभी जो सेकंड वाला रूल था वो सब पे मतलब सारे फंक्शन पे वो होगा, उसी तरह से बनेंगे, ठीक है। चाहे वो थर्ड फंक्शन का हो, फोर्थ फंक्शन का हो, जितने भी होगा उसी की तरह बनेगा। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए, आप चाहें तो इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। देखिए इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी भी है। अगर आप एक बार समझ गए तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए किस तरह से हम लोग, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा साइन ऑफ 4x, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन है। तो इसका डिफरेंस मान लेते हैं, ये जो साइन x है इसको y मान लेते हैं, ठीक है। साइन ऑफ 4x को y मान लेते हैं और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, साइन x का क्या होता है, cos x, और 4x ये सेकंड फंक्शन हो गया क्योंकि ये एंगल का भी मल्टीपल करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो 4x का 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 cos 4x, ये हमारा आंसर होगा। ओके, समझ गए। बस इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको आपको खुद से सॉल्व करना है, इसी तरह से बनेगा। थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कॉट रूट अंडर एक्स, कॉट अंडर रूट एक्स, ये अंडर रूट है। देखिए अगर आपको फार्मूला पे प्रॉब्लम हो रहा है कि फार्मूला मैंने नहीं बताया तो आपको गलतफहमी हो रहा है, क्योंकि जितना भी फार्मूला है उन सबको मैंने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, आप बीएससी का लेक्चर 1 सक्सेसिव डिफरेंशिएशन देखिए, उसमें हम सारा फार्मूला का डिस्कस किए हैं। सारा जितने भी मतलब कि डिफरेंशिएशन का जितना फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, सबको आप वहाँ से याद कर सकते हैं। और हो सके तो आपका 12th का जो बुक है उसमें भी आपका सारा फार्मूला दिया हुआ, आप उसमें से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसमें से रिवीजन कीजिए, याद कीजिए। हम इसको लेट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन इसको बनाते हैं। लेट y इक्वल टू कॉट अंडर रूट एक्स, इसको हम y मान लिए, ठीक है, मान लिए, लेट करें। अब क्या करेंगे, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इधर तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। बट हमें एंगल का भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा, ठीक है।
तो अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट का क्या फॉर्मूला, तो 1/2 अंडर रूट एक्स। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो जाएगा, -1/2 अंडर रूट एक्स इंटू कॉस सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। इस तरह के आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितना इजी वे में बना रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप चाहें तो खुद से ट्राई कर सकते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। तो अब कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सोचिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 आपको खुद से ट्राई करना है, 1 और 2 सेम है, सिर्फ फॉर्मूला का वहाँ पे खेल है बस। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 क्या है, अंडर रूट 10x। तो लेट y इक्वल टू अंडर रूट 10x। ओके, अगर हम इसको y मान लिए हैं तो क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या करना होगा, dy अपॉन dx, और इधर हो जाएगा अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट x, सॉरी 10x इंटू 10x का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो हमारा जो आज इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सेक स्क्वायर x अपॉन 10x अंडर रूट 10x, 1/2 सेक स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट 10x। ओके, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आप चाहें तो 5 वाला खुद से कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, तो इसलिए हम आपको इसके लिए थोड़ा टाइम देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम क्वेश्चन नंबर 5 बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद से ट्राई करना है, एकदम सेम है, बस पावर का, और यहाँ पे कांस्टेंट है 5 और 7, यहाँ कांस्टेंट है ax प्लस बी, यहाँ बस a और b की जगह 7 5 है। ठीक है, और पावर का जगह 3 है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, आपको 6 बनाना है। ax प्लस बी, इसको हम मान लिए y का पावर m, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। ठीक है, तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx, और इसका पावर में एक, मतलब पावर में एक घटता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, पावर में एक घटेगा, तो पावर m है, m नीचे आएगा, ax प्लस बी, इसका पावर में एक घटेगा तो m-1 हो जाएगा, और ax प्लस बी, ax का डिफ्रेंशिएशन a होगा, और प्लस b, b का डिफ्रेंशिएशन 0, इसीलिए a हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ax प्लस बी पावर m-1। बस ये आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही इजी है, आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 6 खुद से ट्राई करना है, और ये हम बताएंगे नहीं, आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग ये 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो 6 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, डिफ़िकल्ट बोले तो डिफ्रेंशिएशन में कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कितना इजी में हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चंस को, तो ये भी बहुत ही इजी है। देखिए हम क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको y मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, इसका पावर है 6। ओके, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या होगा, dy बाई dx, y का dy बाई dx, और इसका क्या होगा, पावर पहले आएगा आगे, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, इसका पावर में एक घटेगा यानी कि 5, और ax स्क्वायर का 2ax हो जाएगा, 2ax, और 2bx का 2b हो जाएगा। देन dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा, तो 6 to 12 ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, इसका पावर है 5 इंटू ax प्लस b। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं कितना इजी में हम लोग बना रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, आप चाहें तो खुद से। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पर 5 क्वेश्चन हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसी तरह का बुक में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, खास करके RS अग्रवाल में 12 का बुक, तो आप उससे ट्राई कीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c को कैसे लिख सकते हैं, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c,
इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2, 1/2 मतलब रूट होता है, तो इस रूट को हम लोग 1/2 पावर में कर दी। एंड इसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट y का क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू 1/2 पावर है तो पावर नीचे आएगा, 1/2 ax² माइनस bx प्लस c, इसका पावर में एक घटेगा यानी कि 1/2 माइनस 1, ठीक है। और ax² का क्या होगा, 2ax और माइनस bx का b, c का तो ज़ीरो हो जाएगा, तब क्या होगा 1/2 ax² माइनस bx प्लस c, और इसका पावर क्या हो जाएगा -1/2, -1/2 मतलब पावर नीचे आ जाएगा 2ax माइनस b, पावर 1/2 2ax माइनस b, 1/2 मतलब अंडर रूट ax² माइनस bx प्लस c। समझ गए, बहुत ही इजी है, इस तरह से आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, आप चाहें तो खुद से ट्राई कीजिए, ओके। हम लोग इसको रफ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, sin 3x cos 5x, ये मल्टीपल में है, दो फंक्शन है, एक साइन है एक कॉस है। तो आपको पता है जब चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको कैसे करना है, हम आपको रूल 1 रूल 2 से समझा दिए थे। तो देखिए इसको क्या करना है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन cos 5x sin 3x, अंडरस्टैंड। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos 5x sin 3x, इससे हम फॉर्मूला में ले आए, 1/2 से मल्टीपल डिवाइड कर दिए, तो ये हमारा एक फार्मूला होता है cos a sin b। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, sin a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, समझ गए, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और 1/2 बाहर में, इसलिए इसको बाहर में रखेंगे। अब हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, एक सेकेंड, पहले इसको पूरी तरह से लिख ले, y इज इक्वल टू 1/2 साइन 8x माइनस साइन 5 में 3 गया 2x, ओके, मल्टीपल में 1/2। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy/dx हो जाएगा, 1/2 तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा। साइन 8x का क्या हो जाएगा, साइन का होता है cos 8x और 8 आगे आ जाएगा, माइनस साइन का होता है cos 2x, 2 का बाहर, ओके। तो अब हमारा क्या आएगा, 1/2 कैंसिल, 4 cos 8x माइनस cos 2x dy/dx, ये हमारा आंसर आ गया, ओके। आप समझ गए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 ही था, यस क्वेश्चन नंबर 3 था। आप क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल 2 के तरह है। आप एक बात को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हम इसको y मान लिए, 1/√a² माइनस x², 1/a² √a² माइनस x²। तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a² माइनस x² का पावर -1/2, यानी कि माइनस मतलब क्या होता है, नीचे में है, यानी कि आप देख रहे हैं ये जब हम लोग इसको जब सॉल्व किए थे तो 1/2 लिखे थे, और ये नीचे में इसलिए हम लोग इसको -1/2 में लिखे, रूट का होता है 1/2, ठीक है, रूट को हम लोग 1/2 पावर में 1/2 कर सकते हैं। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट आसानी से कर सकते हैं, और रूट का डिफ्रेंशिएशन करने में थोड़ा आसान नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग इजी वे में लाने के लिए इस तरह से करते हैं। आप भी कर सकते हैं, इसका होगा dy/dx, और पावर जो वो नीचे आता है वो -1/2 नीचे आएगा, होगा क्या, a² माइनस x² का पावर -1/2 -1 एंड इंटू a² का तो 0 होगा, कांस्टेंट है, और माइनस x² है तो -2x हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन तो होगा।
-1/2। अब क्या होगा इसका, देखिए 1/a² माइनस x² हो जाएगा, और 3 हो जाएगा 3/2, -3/2, इसलिए माइनस पावर अगर नीचे हम लाएंगे तो पावर माइनस जो है वो हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -3/2 होता, अगर हम ऊपर रखते तो, अगर नीचे ले आएंगे तो माइनस हट जाएगा, और माइनस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा क्या, x/a² माइनस x² का पावर 3/2। समझ गए, बहुत ही इजी है, आप किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा, इसको भी सॉल्व कर ही देते हैं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को ऑफ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे थोड़ा आगे वाला रूल को सॉल्व करेंगे। बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है क्लास 12th के लिए तो बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। sin x³, ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, dy/dx। साइन का क्या होता है, cos x³, और x³ का चेन रूल के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सेकंड फंक्शन, ये इसको कर सकते हैं हम लोग। dy/dx क्या हो जाएगा, 3x² cos x³। ये जो आया ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, ठीक है। इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग लास्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।